हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? पिछला लेक्चर आपको ध्यान ही है, हमने जल संसाधन के बारे में जो पढ़ा था उसमें कुछ प्रमुख परियोजनाएं जिनको अपन ने नाम दिया था बहुउद्देशीय परियोजनाएं, क्योंकि सरकार इससे बहुत से सारे उद्देश्यों को पूरा करती है और नेहरू जी ने इनको आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा था। उससे मैं अपन अगला पोर्शन में लिखते हैं कि ये जो जल संसाधन है, जल संरक्षण है, तो इसके क्या कोई प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही थी कि जल को बचाने के लिए प्राचीन समय के राजा महाराजाओं ने, स्थानीय शासकों ने, साहूकारों ने, सेठों ने क्या इसके लिए कोई कार्य किया था? तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अपन तो अपने राज्य की बात करते हैं तो जिनको देख के लगता है कि हाँ, पुराने समय से ही लोगों ने पानी की महत्ता समझ ली थी और उसके संरक्षण के लिए कार्य किए थे। तो हमें किस रूप में दिखाई देते हैं बच्चों? कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपने सुनी है, जानते हैं, देखा हुआ भी है, जैसे तालाब। तालाब सबने देखा हुआ है। तालाब कैसा होता है? चौकोर होता है, उसमें जो जल होता है उसको ऐसे जमीन पे ढालू जगह पे बनाया जाता है ताकि वर्षा का जल जो है उसमें इकट्ठा हो जाए। गहरा भी होता है। फिर उस पानी का उपयोग मानव भी करता है, पशुधन जो होते हैं वो भी पीने के लिए काम करते हैं और इनका संरक्षण हो सके तालाबों का, इसलिए तालाबों को धार्मिक भावना से भी जोड़ दिया गया, सामाजिक भावना से भी जोड़ दिया गया। आपने देखा होगा अपने राजस्थान में भी तालाब के किनारे कई मेले वेले भरते हैं, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो इससे क्या हो गया, उनका संरक्षण हो सकता है। तो तालाब जो है ये प्राचीन काल से ही लोगों के लिए जल आपूर्ति के साधन माने जाते हैं और समय समय पे तालाब में कई बार जो है पानी के साथ साथ जो मिट्टी आती है तो उससे क्या होता है कि कई बार तालाब की भरावन क्षमता कम हो जाती है, तो उसको खोद करके फिर मिट्टी निकाल करके उसको ज्यादा से ज्यादा पानी भर सके ऐसी व्यवस्था की जाती है। तालाब में बहुत सारे तालाब यहाँ के प्रसिद्ध है। मेजा तालाब है, इसके अलावा जैसलमेर में गजरूप सागर है, ठीक है, बड़ी सागर है, ये जो तालाब है यहाँ के प्रसिद्ध है। तो तालाब तो आप सब जानते हैं। ऐसे ही झीलें, झीलें जो होती है, जो बहता हुआ जो जल आता है, झीलें का निर्माण कैसे होता है? नदी का जल आ रहा है, नदी का जल आकर के जब वो कई बार वाटरफॉल के रूप में, जलप्रपात के रूप में गिरता है नीचे उबड़ खाबड़ सरफेस में, तो वहां पे जाकर के पानी कई बार इकट्ठा हो जाता है, झील का रूप ले लेता है, फिर आगे वहां से वो और आगे बढ़ भी जाता है। तो झीलें जो है वो भी मानव के लिए, पेयजल के लिए और जल संरक्षण के लिए प्राचीन समय से एक बहुत अच्छा उदाहरण माना इसमें जाता है। और झीलें जो है ये सौंदर्य के हिसाब से, प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से, पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। झीलें बहुत सारी आज अपने राजस्थान में अपन देखिए बात करें, आना सागर झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर है, ठीक है, बहुत सारी झीलें जो है यहाँ पर हैं जिनके सौंदर्य को देखने के लिए, क्योंकि आसपास जो है इसको बहुत अच्छा डेवलप कर दिया गया है तो लोग उसे देखने भी आते हैं। तो झीलें भी जो है प्राचीन समय से इसका रही है उदाहरण। झीलें, तालाब तो आप लोगों ने देखा हुआ है। इसके अलावा बच्चों पर बात करते हैं नाड़ी। नाड़ी जो है वो भी तालाब जैसी होती है पर उसका थोड़ा सा छोटा रूप होता है। ये ज्यादा गहरी नहीं होती, 4-5 मीटर गहरी जो है होती है। इसमें भी क्या होता है, जल जो है वर्षा का जल वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। अब चूंकि इसमें भरावन क्षमता कम होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पानी भी कम आता है, इसमें अल्प जल जो होता है, क्योंकि इसकी गहराई क्या होती है, कम होती है। ये पश्चिमी राजस्थान में खासतौर पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं टांका। टांका इस तरह से आप ऐसे मान लो कि जैसे वर्तमान में अपन देखते हैं ना कि किसी के घर में काम चल रहा है तो या नया घर बन रहा है तो अपन एक टैंक बनवाते हैं, पानी का टैंक स्टोरेज के लिए। ये पुराने समय से प्रथा चली आ रही, घर में, खेतों में, ठीक है, घर के अंदर आंगननुमा जो भाग होता है वहां पर एक कमरेनुमा आकृति जमीन के नीचे बना दी जाती है और उसको ऊपर से किसी पत्थरों से या किसी चीज से उसे ढक दिया जाता है और उससे टांका के भीतर राख का, बजरी का, उसमें राख बजरी जो होती है उससे उसको लेप कर दिया जाता था ताकि जो अंदर पानी भरा गया है उससे उसका लीक ना हो, रिसाव ना हो। और ये पानी फिर क्या है कि जब वर्षा की कमी हो जाती है, बारिश नहीं होती है, उस समय ये पानी काम में आता है, ठीक है। अब इसी के जैसा होता है जोहड़। जोहड़ जो है टांके का ही छोटा रूप है, बस इसमें फर्क इतना है कि जोहड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो उसका मुंह होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है, किसके अपेक्षा, टांके की अपेक्षा। ये शेखावती भाग में जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। ये टांके से बड़ा होता है, गोलाकार, थोड़ा सा खुला एरिया जो है इसका होता है। टांका तो क्या बना दिखते देख रहे, घर के अंदर बनाए जा रहे खेतों में, ये बाहर की तरफ भी दिखाई दे जाते हैं। फिर कुई या बेरी, बेरी तो स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है, कुई है कुआं।
कुआं सबने देखा है, छोटा कुआं, कि जब गहरा खोद करके और उसकी मेड़ बना करके और उसमें पत्थरों को दीवार जो है उसको बांध दिया जाता है, तो वहां से फिर क्या भूमिगत जल जो है वो रिस रिस करके और धीरे धीरे क्या होता है वो कुआं कुएं जो है वो भर जाती है। तो ये भी किसके काम आती है? पीने के काम आती है, सिंचाई के काम आती है, इस तरह से। तो ऐसी कुइयां जो है जिसको स्थानीय भाषा में कोई कहते हैं जैसलमेर बाड़मेर में बहुत ज्यादा पाई जाती है, शायद कुछ बच्चों ने देख भी रखी होगी। फिर आता है खड़ीन। खड़ीन क्या है? खड़ीन में बच्चों जो ढालूनुमा भाग होता है वहां से जो पानी इकट्ठा होता है उस पर एक मेड़ बना करके जो है पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर वहीं से एक रास्ता और निकाल दिया जाता है कि अगर बचा हुआ पानी है तो दूसरी खड़ीन में चला जाता है अतिरिक्त जल। तो ये जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण है उनके द्वारा जो है इसको निर्माण किया गया था खड़ीन को, वर्षा जल को कच्ची मेड़ बना करके और उसको रोकना और जो पानी आ रहा है उसको सहेज के रखना और उसका उपयोग आगे के लिए करना। और इससे लगी हुई दूसरी खड़ीन भी होती है, वहां पर भी पानी इजीली जो है वो चला जाता है। तो ये सब जो है इसके क्या है तरीके हैं जल संरक्षण के। इसके अलावा एक तरीका और आता है बच्चों बावड़ी। बावड़ी जो होती है ये कई आकार की हो सकती है। ये पुराने समय में राजा महाराजाओं द्वारा मतलब बनाई गई जाती थी, सेठों साहूकारों द्वारा बनाई जाती थी। मतलब अपन इससे अंदाजा लगा सकते हैं खासतौर पर राजस्थान में कि शुरुआत से पानी की कमी रही है तो लोगों ने पानी के महत्व को समझते हुए प्राचीन समय से जो है इनका निर्माण किया। अब ये बात अलग है कि देखरेख के अभाव में इनकी दुर्दशा हो रही तब उसको सुधारा जा रहा है। उसमें क्या होता है कि बावड़ी जो होती है ये बहुत नीचे गहरी बनाई जाती है, उसमें सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियाँ में उतरते हैं तो बीच में चौकोर नुमा भाग भी होते हैं, वहाँ पर जल देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। इसको ईंटों से कलात्मक पत्थरों से बनाया जाता है। इससे सुंदर सुंदर झरोखे होते हैं, मेहराबें होती हैं, बहुत सुंदर होती है बावड़ियाँ तो बहुत सुंदर, तो उसकी कलाकारी अगर अपन देखें ना तो बहुत सुंदर होती है। और जगह जगह पे इसके जो बीच बीच में स्थान आते हैं वहाँ पे जल देवता की मूर्तियाँ या स्थानीय देवता की मूर्तियाँ ये वहाँ पर बनाई जाती है। और इसका उद्देश्य भी क्या बनाने का? जल की आपूर्ति करने का। यूँ तो राजस्थान के बहुत सारे जिलों में बावड़ियाँ हैं पर बूंदी में इसकी सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाएगी, देखी गई है बूंदी। तो बूंदी को जो है स्टेप ऑफ जो है इसके लिए कहा जाता है बावड़ी के लिए कि ये बावड़ियों के रिक्ता के कारण इसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। स्टेप ऑफ जो है यहाँ पे इसको माना जाता है बावड़ी को। और इसके अलावा और भी बावड़ियाँ हैं यहाँ, जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, दौसा में है, आभानेरी में है, बहुत सारी। ये बावड़ियाँ भी जो है जैसे आभानेरी की चांद बावड़ी ये भी अपनी कलात्मकता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो बूंदी जो है सिटी ऑफ स्टेबल्स हो गया जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, ये बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये सब बच्चों जो तरीके हैं ये सब किसके लिए बनाए गए हैं? जल की संरक्षण के। पर अपन कह सकते हैं कि प्राचीन समय के स्रोत हैं ये, फिर देखरेख के अभाव में ये क्या हो गए खराब होने लगे। तो बाद में फिर सरकार ने एक योजना आरंभ की, जल स्वावलंबन योजना। केंद्र सरकार में जो योजना चालू की गई इसको कहा गया जल क्रांति और राज्यों में जो शुरू की गई उसका था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन है ना आत्मनिर्भर होना, हम अपने आप पे आत्मनिर्भर कर लें कि वर्षा की कमी के कारण हमें दिक्कत ना हो और पानी की जो है समुचित व्यवस्था हो। तो ये सब जो अपन देख रहे हैं पुराने पेयजल के स्रोत हैं, इससे क्या हुआ? इसे अपन ने भी देखे जल स्रोत, इससे ग्रामीणों के लिए मतलब मानव के लिए, पशुधन के लिए, वन्य जीवों के लिए जल की उपलब्धता कराई गई, ठीक है। भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो इसके लिए इनको बनाया जाता था। मृदा का संरक्षण किया जाए, मृदा में नमी बनी रहे ताकि फसलों के लिए फायदेमंद हो, इन सब उद्देश्यों को लेके। तो यहाँ पर भी जल स्वावलंबन योजना जो है उसको कुछ उद्देश्यों को लेकर के और बनाया गया। तो अपन ये भी कारण दे सकते हैं कि भाई इनको क्यों आवश्यकता पड़ी जल स्वावलंबन योजना की। इसका कारण है कि दिनों दिन जो भूमि का जल स्तर गहरा होता जा रहा है, क्योंकि जो मानव जल का दोहन कर रहा है, निकालता जा रहा है पानी बोरिंग लगा करके या किसी और तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? भूमि का जल नीचे पहुंचता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? जल में कमी आ रही है, जल स्रोतों की दुर्दशा हो रही है, अभी अपन ने बात की ही थी। फिर वे जो बड़े बड़े बांध है इसमें भी क्या होता है? मिट्टी का जो कहते हैं ना गाद कीचड़ ये जमा हो जाता है, तो इससे क्या होता है? उनकी भरावन क्षमता भी कम हो जाती है। फिर वर्षा की कमी तो अपन देख ही रहे, वर्षा हो रही है तो नियमित नहीं हो रही है, या
जो है वितरण इसका समान नहीं है, असमान वर्षा हो रही है, कभी बेमौसम में बारिश हो रही है, मतलब जब होना है तब नहीं हो रही है, या वितरण समान नहीं है, तो ऐसे समय में क्या हो रहा है, कुछ क्षेत्र जो है बहुत सूखे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां पे क्या हो जाता है, जल संकट। तो स्थानीय स्तर पे इसको रोकने के लिए क्या बनाई गई है, ये योजनाएं बनाई गई हैं। तो इसमें योगदान किस किस का, राज्य सरकार तो प्रयास करती है, तो कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोग भी सहायता देते हैं, ठीक है, भामाशाह जिनको अपन कहते हैं, और प्रवासी भारतीय होते हैं, ठीक है, या जो स्थानीय जो ग्रामीण है वो हैं, या गैर जो वहाँ के बाहर के जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पे अपना सहयोग देते हैं, क्योंकि इन सब कामों के लिए बहुत पैसा चाहिए। राज्य सरकार तो दे रही है, इसके अलावा ये लोग भी एक सामाजिक कार्य समझते हुए या धर्म के नाम पे जो है इसको कार्य करना चाहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कि भाई इसके द्वारा क्या हो, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो, भूमि के जल में गुणवत्ता में सुधार हो, ठीक है। इसके अलावा जो है संसाधन जो है ये सारे इनको पुनर्जीवित किया जाए। फिर पंचायत स्तर पे खुदाई करवाई, जैसे कुएं सूखे पड़े हैं उनकी खुदाई करवाना, जितनी खुदाई कराएंगे नीचे से क्या होगा, जल यहाँ पर प्राप्त होगा। इनकी मरम्मत करवाना, नवीन चीजों का निर्माण करना, या जो खराब हो गए इनको पुनर्जीवित करने के लिए उनको दीवारें टूट टाट जाती हैं, इनको सुधारना, तो ये सब क्या जाता है, मरम्मत के अंतर्गत आ जाता है। कई बार क्या होता है कि जो पानी पहुंच रहा है उसके रास्ते में कोई अवरोध आ गया, उस अवरोधों को हटाना ताकि वहां पे पानी पहुंच सके। तो इसके लिए अवधि 4 वर्ष की रखी गई थी और कम से कम 21,000 गाँव इससे लाभान्वित हो, ये कोशिश की गई थी। और इसके अंतर्गत जो निर्माण किया जा रहा है, जैसे मिनी पॉन्ड है, तालाब है, डीप कंटेनर्स है, कंटूर है, ट्रेंचेज है, स्ट्रेगार्ड है, पॉन्ड है, संकन गली पिट है, एनिकट है, चेक डैम है, ये बहुत सारे छोटे छोटे बांध भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नहरों को भी निकाला जा रहा है ताकि सूखाग्रस्त इलाके जो है वहां पर भी पानी पहुंचाया जा सके। तो धार्मिक ट्रस्ट भी इसमें योगदान देते हैं, प्रवासी भारतीय जो है वो भी योगदान दे रहे हैं, स्थानीय लोग भी अपने जी जान से योगदान देते हैं, ठीक है। तो इसके जरिए क्या फायदे होते हैं, चारागाह का भी विकास होता है। भाई अगर हरियाली होगी तो पशुओं के लिए भी जो है घास होगी, वहां पर वनस्पति होगी। इसके अलावा पेयजल में वृद्धि होगी, वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि जमीन में नमी भी बनी रहे। इससे क्या होगा, फसल और जो उद्यान लगाए जाते हैं उद्यानिकी, उसमें भी क्या हो, प्रोन्नति हो, उसकी उन्नति की जाए। तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना बनाई गई है। भारत सरकार की तहत जल क्रांति योजना और राज्य की होती है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जिसमें सब लोग मिलकर करके बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जल स्वावलंबन, मतलब हम जल के मामले में क्या हो जाए, स्वावलंबी हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये चैप्टर बच्चों जो था अपना पूरा जल के बारे में था, और ये अपन ने पढ़ा जल के जो प्राचीन स्रोत थे, और अब इनको भी क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अपन ने आज पढ़ लिया जल संसाधन के बारे में, ठीक है।